अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ मटन कुन्ना गोश्त बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मटन कुन्ना गोश्त बनाने के लिए जो सबसे चीज़ ज़रूरी पहले चाहिए वो है मटन। ये मैंने 4 पाउंड लिया है, रान का मैंने लिया है। ये इसके लिए बेस्ट रहता है। इसके आपने इस तरह से बड़े बड़े पीस बनवाने हैं, छोटा नहीं बनाना वरना ये बिल्कुल गल जाएगा और हड्डी के साथ आपने लेना है। मैंने इसमें 2 जो हैं वो मटन के पाए भी छोटे करके डालने हैं और साथ थोड़ी सी चर्बी भी है। इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, ऑनियन 1 मैंने लार्ज लिया है, एक प्याज और इसको मैंने काट लिया है, योगर्ट दही 1 कप, घी ½ कप। आप इसकी जगह अगर हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये घी इस्तेमाल होता है और इसी से टेस्ट इसका अच्छा बनता है। आटा मैंने लिया है आम जो है वीट का 4 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश मैंने लिया है 2 टेबल स्पून और एक ख़ास मसाला है ये जिसकी वजह से कुन्ना जो है उसका सही टेस्ट आता है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। इसके अलावा कोरिएंडर 2 टेबल स्पून भर के लिए मैंने, टर्मरिक हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिए ये मैंने और 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट नमक लिए। सबसे पहले आप जो है जिसमें आपने बनाना है, ज़्यादातर ये मिट्टी की हांडी या कढ़ाई में बनता है, मैं भी इसको मिट्टी की कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इसमें जब ये गर्म हो जाए, 5 मिनट लगे इसे गर्म होने में, तो इसमें आपने घी डाल देना है। मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बाद के लिए रखा है, मैं आपको साथ बताऊँगी वो। और साथ ही मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी आंसा खानम, ये मेरे लिए पाकिस्तान से लेके आई हैं हांडी, बहुत ज़बरदस्त। तो आंसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे साथ काम भी करती हैं ये। जब ये घी गर्म हो जाए तो उसमें आपने ये प्याज डाल देनी है। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। साथ ही आप इसमें डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको 5 मिनट दे देते हैं। 5 मिनट हो गए मुझे। प्याज जो है वो नरम हो गया है, ऐसा ही होना चाहिए, कलर नहीं चेंज करना इसका। अब इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए मीट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसको 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। साथ ही इसमें मिला दीजिए योगर्ट, सुर्ख मिर्चें, धनिया, हल्दी और नमक। और अच्छे तरीके से इसको 10-15 मिनट तक मिक्स कर लें। ये 10 मिनट हो गए इसको मिक्स करते हुए। अब इसमें आपने ये करना है कि गर्म पानी, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 लीटर। साथ साथ मैं चेक भी करती रहूँगी अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरत हुआ तो। ये लेके आपने चूल्हा जो है बिल्कुल हल्की आंच पे कर देना है। मेक श्योर कि अच्छे तरीके से गोश्त जो है वो डूब जाए इसमें। अब आप आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, उसको आपने कवर कर लेना है। मेक श्योर करने के बाद इसकी जो है वो बाहर ना निकले स्टीम। आप इसको आटे से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी स्टीम में इसने गलना होता है। और इसके बाद आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 1.5 आवर दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर होने वाले हैं इसको रखे हुए। चेक कर लेते हैं कि अंदर इसके क्या हालात हैं। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल गया है, बहुत अच्छे तरीके से गला होना चाहिए ये। अब इसमें 90% गल गया। अब
इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो मैंने आटा लिया था उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। इस तरह से पतला होना चाहिए। आटा आपने भूनना नहीं है, कच्चा आटा ही आपने डालना है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दीजिए कि गुठलियां वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। आटा डालते ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा। आटा डालने के बाद आपने एकदम से उतार नहीं लेना, तकरीबन आधे घंटे आपने और इसको पकाना है। इसी में ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ जो इसमें स्पेशल मसाला डलता है। तो आधा घंटे तक इसको हल्की आंच पे रख देते हैं कवर करके। ये हाफ आवर होने वाला है। इसके अलावा आपको जो मसाला चाहिए, मैंने 2 टेबल स्पून लिए भर के ब्लैक क्यूमन सीड, ये काला ज़ीरा है और ये इसके लिए लाजमी है। साथ ही मैंने 5-6 लिए हैं क्लोव, लौंग, और ये छोटी इलायची मैंने ली थी 8 मैंने ली और इसको पीस लिया था और इसके जो छिलके वो उतार दिए थे। ये भी मिक्स कर देने इसमें। और ये सारी चीज़ें इकट्ठी आप डाल के मोटा मोटा सा पीस लें। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं इसका बनाना। अब इसमें आप जो है ये मसाला डाल दीजिए। गोश्त मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से गल गया। ये वैसे ही गला होना चाहिए जैसे निहारी का है, लेकिन इसका शोरबा जो है निहारी की तरह बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, पतला होता है थोड़ा सा। तो अब आप इसमें मसाला डाल दीजिए। इसी की वजह से जो ये गुन्ना गोश्त है इसका सही जायका आएगा। ये डालने के बाद आप 5 मिनट दम पे इसको लगा दीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। और साथ ही ये जो घी था ये इसमें डाल लीजिए, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आप इसकी आपको फाइनल लुक। तो कुन्ना गोश्त हमारा रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक। बहुत आसानी से बनने वाली डिश है और बहुत मज़ेदार है। बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है पूरे किचन में, इलायचियों की, देसी घी की, ज़ीरे की। बहुत ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है। तो आप ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।